Hello everyone. Welcome to Capstone IAS Learning, and in this special series of places in news targeting prelims 2020, we will be covering some places with the help of map that are often seen in news. So in this session we will discuss about Middle East. तो पहले हम मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल ईस्ट. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. First of all, Strait of Hormuz. This is the waterway which separates Iran and Oman. So ईरान और ओमान को ये सेपरेट करता है और उसके साथ साथ ये लिंक करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन इसलिए बन जाती है बिकॉज हमें पता है ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ये जितनी भी कंट्रीज हैं सारी ऑयल रिच कंट्रीज हैं. इनके पास क्रूड ऑयल के बहुत सारे भंडार हैं. इसीलिए क्रूड ऑयल को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो ये शिपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे बनता है, राइट. और उसके साथ साथ कतर, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग एक्सपोर्टर है एलएनजी की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कतर है. ये एलएनजी का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो भी इसी वाटरवे के थ्रू किया जाता है. हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें याद रखना है दिस इज बिटवीन ईरान एंड ओमान वन थिंग, एंड इट लिंक्स पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, राइट. नेक्स्ट इज दुक्म पोर्ट. दुक्म पोर्ट इज इन ओमान और ये रिसेंटली न्यूज में भी था बिकॉज ओमान ने अभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक अग्रीमेंट किया और उसमें बोला गया कि जो अमेरिकन शिप्स और वॉर प्लेन्स है ना वो इस पोर्ट का यूज कर सकते हैं. इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन भी बनती है. अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो एक बात ये भी हमें नजर आनी चाहिए, ये है गल्फ ऑफ एडन. सो इंडियन ओशन के ये एज पे लोकेटेड है. सो गल्फ ऑफ एडन से होते हुए हम यहाँ पे रेड सी में जैसे ही एंट्री पालेंगे वैसे ही एनर्जी सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बनता है डुक्म पोर्ट. इसीलिए इंडिया भी अपनी नजर डुक्म पोर्ट पे बनाए रखता है, राइट. इट इज लोकेटेड इन द सदर्न ओमान ऑन द अरेबियन सी एंड अराउंड 500 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया. This port sits on the northwestern edge of the Indian Ocean and also provides easy access onward into Red Sea. अगर हम रेड सी पहुंच जाते हैं तो स्वेज कैनाल से होते हुए डायरेक्ट एक्सेस मिलता है हमें मेडिटेरेनियन सी में. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है. और अगर हम सारे पोर्ट्स देखें यहाँ पे, जैसे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, चाबहार पोर्ट ईरान का, यहाँ पे मस्कट ओमान में, दुक्म और साला, ये जो भी पोर्ट्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं क्योंकि ये सारा का सारा एक वाटरवे बना देगा हमें मेडिटेरेनियन सी से यूरोप की कनेक्टिविटी के लिए. सो जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है ना उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. और रीसेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो हुआ है ओमान का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो उनका मिलिट्री रिलेशंस बताता है, उनके मिलिट्री रिलेशंस को एनहांस करने की बात करता है. और एक बात हमें ये भी याद रखनी है, 2018 में इंडिया ने ओमान के साथ अपने मिलिट्री रिलेशंस मजबूत किए थे क्योंकि उन्होंने भी डुक्म पोर्ट का यूज करना स्टार्ट किया है, राइट. नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया. पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया. और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 28 और 29 अक्टूबर को यहां पे अपना सेकंड विजिट किया पिछले 3 सालों में. इसलिए ये न्यूज में बार बार बना रहा और हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए. दिस ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला. अगर हम बात करें ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाई करने वाला कौन है? अकेला सऊदी अरेबिया. एंड इट इज बाउंडेड बाय रेड सी. यहां पे है पर्शियन गल्फ ईस्ट में और रेड सी है इसके वेस्ट में. अगर हम कंट्रीज की बात करें जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन कंट्रीज के साथ सऊदी अरेबिया बाउंड्री शेयर करता है, अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स रखता है, वो है बहरीन पहली, सेकंड है इराक, देन जॉर्डन, ये है जॉर्डन, उसके बाद कुवैत, फिर ओमान, कतर, यूएई, यमन. सो यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन और बहरीन यहां पे है. ये सारी की सारी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ?
सऊदी अरेबिया के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट। नेक्स्ट इज जॉर्डन। दिस कंट्री इज बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ बाय सीरिया। ये एक ऐसी लोकेशन है जहां से यूपीएससी ने पिछले 3 सालों में 2 बार सवाल पूछा है। जॉर्डन, सबसे इंपॉर्टेंटली जो बात याद रखनी है, मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, और इस मैप से क्लियरली हमें देखने को ये मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके नॉर्थ में है सीरिया, देन वेस्ट में है इजराइल, ईस्ट में है सऊदी अरेबिया, राइट, और यहां पे है वेस्ट बैंक, और ये है डेड सी। इस बारे में हमें पता होना चाहिए कि डेड सी के नीचे ये जो लोकेशन है ये क्या है, इसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है। गल्फ ऑफ अकाबा इज टू द साउथ। यहां पे है गल्फ ऑफ अकाबा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिडिल ईस्ट की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि लैंडलॉक्ड हो, जबकि हमें लगता है जॉर्डन लैंडलॉक्ड होगा, बट नहीं, क्योंकि यहां पे हमने देख लिया मेडिटेरेनियन सी के साथ तो इसका एक्सेस नहीं है। यहां पे गल्फ ऑफ अकाबा जैसे ही देखने को मिलेगा तो छोटा सा यहां पे अल अकाबा के थ्रू गल्फ ऑफ अकाबा से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, इसलिए ये भी लैंडलॉक्ड नहीं है। तो मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ कोई ना कोई वाटर बॉडी अटैच रहती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इजराइल का जो बॉर्डर है वो 4 नेबरिंग कंट्रीज के साथ है, जिसमें सबसे पहले नॉर्थ में है लेबनान, देन सीरिया एंड जॉर्डन ऑन द ईस्ट साइड, उसके बाद आएगा साउथ साइड में इसके इजिप्ट, राइट। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, और इजराइल मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इजराइल और जॉर्डन के बीच में सैंडविच बनता है वेस्ट बैंक, जिसका मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है बाय इजराइल। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। यहां पे हमें देखने को मिलता है डेड सी, विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, और डेड सी हाइपरसेलाइन लेक है, हाइपरसेलाइन है, बहुत ज्यादा सेलिनिटी है डेड सी की, क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि ये सारा लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ज्यादा टेम्परेचर जब भी होगा तो मोस्ट ऑफ दी जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इजराइल में अगर हम देखें तो इसके ईस्टर्न साइड पे वेस्ट बैंक है, और वेस्टर्न साइड पे ये है गाजा स्ट्रिप, राइट। 1967 का जो 6 डेज वॉर हुआ था उससे रिलेटेड इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को भी हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेस्ट बैंक। इस रीजन को अगर हम बात करें, मोस्टली इसे एडमिनिस्टर किया जाता है बाय इजराइल, और इजराइल टुक कंट्रोल ऑफ इट इन 1967 वॉर एंड हैज ओवर द इयर्स एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स देयर, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की कि जो 6 डेज वॉर था तब इजराइल ने इसके ऊपर अपना कब्जा किया है। द वेस्ट बैंक इज सैंडविच्ड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। यहां पे भी हम देख सकते हैं दिस वेस्ट बैंक इज सैंडविच्ड बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वन ऑफ इट्स मेजर सिटी इज रामल्ला। ये जो सिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है। इट इज अ लैंडलॉक टेरिटरी नियर द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया, बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन टू द ईस्ट and by green line separating it on Israel on the south, west and north। ये इजराइल ही है इसके चारों ओर, और इसके ईस्ट साइड में है जॉर्डन, जिसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट है ईरान हैज डिस्कवर्ड अ न्यू ऑयल फील्ड, और इसी कारण से ये न्यूज में बना रहा। द फील्ड विच वाज रिसेंटली फाउंड covers 2400 square kilometers and contains over 50 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड। तो इतना ज्यादा क्रूड यहां पे मिला है ईरान में। और ईरान की अगर हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें तो सबसे पहले पर्शियन गल्फ के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, और यहां पे है गल्फ ऑफ ओमान, उसके साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करेगा। कंट्रीज की बात करें तो अर्मेनिया, अजरबैजान, ध्यान से सुनिएगा, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, देन टर्की, फिर इराक, उसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये सारी कंट्रीज जिनके साथ ईरान अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कैस्पियन सी, जो कि अपने क्रूड ऑयल रिचनेस के लिए, पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए जाना जाता है, उसके साथ भी ईरान की बाउंड्री शेयर होती है, राइट।
नेक्स्ट इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स की। दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो यहां पे मेंशन है दैट इज यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस। इन दोनों रिवर्स के बीच में जो ये पूरा का पूरा एरिया है, यहीं पे सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं उसका विकास हुआ था। जनरली जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो किसी ना किसी रिवर के बैंक पे ही होती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वो इंडस रिवर के किनारे थी। यहां पे यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर जो इस पूरे रीजन की लाइफलाइन भी है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इनके बीच में एस्टेब्लिश हुई। टिग्रिस रिवर पे दो सबसे इंपॉर्टेंट शहर यानी कि बगदाद, इराक का बगदाद और मोसूल, ये दोनों इंपॉर्टेंट शहर किस रिवर के बैंक पे हैं? टिग्रिस रिवर के बैंक पे हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट रिवर इज जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर जो है ना, ये मोस्टली नॉर्थ टू साउथ पैरेलल चलती है और सॉरी और गोलन हाइट से होते हुए, सी ऑफ गैलीली से होते हुए फाइनली डेड सी में ये ड्रेन हो जाती है, राइट। सो जॉर्डन रिवर यहां पे हम देख सकते हैं, दिस इज द जॉर्डन रिवर। इसके ईस्ट में तो जॉर्डन है और वेस्ट में है इजराइल और वेस्ट बैंक। सो इजराइल मोस्टली इसी रिवर के पानी से अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करता है। सो जॉर्डन रिवर ये मोस्टली 251 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन है। और ये सी ऑफ गैलीली जो कि गोलन हाइट्स के नीचे है, सी ऑफ गैलीली, इसे हमने जब गोलन हाइट्स प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था तब बताया था सी ऑफ गैलीली से डायरेक्ट होते हुए ये डेड सी में जाती है, राइट। सो ये तीन रिवर्स हमें पता होनी चाहिए इस रीजन की। फर्स्ट इज जॉर्डन रिवर, सेकंड इज टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां के माउंटेन रेंजेस की, तो सबसे पहले यहां के माउंटेन्स जैग्रोस माउंटेन्स, एल्ब्रुज माउंटेन्स, दो पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं और इन दोनों पैरेलल माउंटेन रेंजेस के बीच में एक प्लेटू का प्रेजेंस है जिसे बोला जाता है इरानियन प्लेटू। और ये जो इरानियन प्लेटू है ये एक इंटर माउंटेन प्लेटू है। इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब ऐसा प्लेटू जो दो माउंटेन्स के बीच में है। एक तो इरानियन प्लेटू, दूसरा अगर हम यहां पे देखें टर्की में टोरस माउंटेन्स, और ये ऊपर नॉर्थ में दिस इज पोंटिक माउंटेन्स। इन दोनों के बीच में जो प्लेटू है दैट इज एनातोलियन प्लेटू। सो टॉरस माउंटेन्स और पोंटिक माउंटेन्स के बीच में एनातोलियन प्लेटू, और यहां पे इरानियन प्लेटू जो कि जैग्रोस माउंटेन्स और एल्ब्रुज माउंटेन्स के बीच में है। ये दोनों ही इंटर माउंटेन प्लेटू हैं। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज डायरेक्ट सवाल आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज आर इंटर माउंटेन प्लेटूज। तो ऐसे प्लेटूज जो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में होते हैं उन्हें बोला जाता है इंटर माउंटेन प्लेटू। उसके साथ एक और माउंटेन रेंज आसिर माउंटेन्स एंड होजर्स माउंटेन्स, ये है सऊदी अरेबिया में, इन्हें भी हमें याद रखना है। तो टोटल हमने 5 माउंटेन रेंजेस देखी। पहली है जैग्रोस माउंटेन्स, सेकंड इज एल्ब्रुज माउंटेन्स, थर्ड इज टोरस माउंटेन्स, पोंटिक माउंटेन्स एंड आसिर माउंटेन्स, राइट। उनमें से इरानियन प्लेटू और एनातोलियन प्लेटू ये दोनों प्लेटू हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। यहां पे बहुत आसानी से हम देख सकते हैं इस डिपिक्शन से। सबसे पहले है इरानियन प्लेटू, ये है जैग्रोस माउंटेन्स, ये है एल्ब्रुज माउंटेन्स, राइट। उसके बाद दिस इज टोरस माउंटेन्स एंड दिस इज पोंटिक माउंटेन्स, राइट। और इनके बीच में जो प्लेटू है ये है एनातोलियन प्लेटू, राइट। तो ये है माउंटेन रेंजेस ऑफ मिडिल ईस्ट रीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां की कुछ लेक्स की, डेड सी जो कि यहां पे हाइपरसेलाइन एक सी है, उसके साथ साथ दो हाइपरसेलाइन लेक का प्रेजेंस है। फर्स्ट है लेक वान इन टर्की एंड सेकंड इज लेक उर्मिया इन ईरान। लेक उर्मिया रिसेंटली न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इसका भी जो ओवरऑल एरिया है वो श्रिंक होता जा रहा है। एरिया श्रिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ओवरऑल नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे भी कि इस पूरे रीजन में बड़े सारे डेजर्ट्स हैं। इनके कारण लेक उर्मिया का जो ओवरऑल एरिया है वो श्रिंक होता जा रहा है और यहाँ पे गर्मी ज्यादा है इसलिए सैलिनिटी भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी और ये लैंड लॉक्ड है, बिल्कुल लैंड के बीच में है। सो लेक उर्मिया है ईरान में एंड लेक वान इन टर्की। ये दोनों लेक्स, इनके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां के लास्ट में डेजर्ट्स की, सबसे पहले
सऊदी अरेबिया और यमन के बॉर्डर पे है रब अल खाली डेजर्ट। दिस इज रब अल खाली डेजर्ट। पूरा रीजन अरेबियन डेजर्ट है। यहां पे ऊपर हम देखेंगे तो इस पूरे रीजन में हमें दिखेगा सीरियन डेजर्ट। नेक्स्ट ईरान में अगर हम देखें तो दश्ते कावीर एंड कावीरे लुत। ये जो लुत लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सॉल्ट। सो ये जो ईरान के डेजर्ट है ये सॉल्ट डेजर्ट है, और इसीलिए हमने बात की पूरा रीजन अगर डेजर्टस है तो डेजर्टिफिकेशन की एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके कारण लेक उर्मिया का जो एरिया है वो भी श्रिंक करता जा रहा है। राइट। सो अगर हम अब ओवरऑल इस पूरे रीजन को देखें तो हमने जो रिवर्स देखी वो थी यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर, जहां पे हम ये देख पा रहे हैं मोसूल, और यहां पे है बगदाद जो कि टिग्रिस रिवर पे है। राइट। फिर हमने देखी जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर जो है वो डेड सी में जाके ड्रेन हो रही है, नॉर्थ साउथ ट्रेवल करने वाली रिवर है। उसके बाद अगर हम बात करें माउंटेन रेंजेस की, तो यहां पे हमें देखने को मिलेंगे जैग्रोस माउंटेन्स, और फिर मिलेंगे एल्ब्रुज माउंटेन्स। और टर्की में हमें देखने को मिले एनातोलियन प्लेटू, और इसके ऊपर टोरेस माउंटेन्स एंड पॉन्टिक माउंटेन्स। और दो यहां पे ईरान में एक और इंटरमाउंटेन प्लेटू, ईरानियन प्लेटू। दो लेक्स हमने देखी, लेक वान इन टर्की एंड लेक उर्मिया इन ईरान। और उसके साथ साथ हमने देखे यहाँ के डेजर्ट, दैट इज रबल खाली डेजर्ट। उसके बाद दश्ते कावीर, कावीरे लुत, और सीरियन डेजर्ट। ये है ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ मिडल ईस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।